कैसे हो आप सब? तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारा मेन प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, हमने कौन से फ़ोल्डर स्ट्रक्चर्स भी देखे थे। ठीक है? तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक मेन काम करेंगे कि डॉट एनवी कॉन्फ़िगर करना सीख लेते हैं। डॉट एनवी कॉन्फ़िगर करना क्यों सीख लेते हैं? क्योंकि मैं आपको रीज़न बताता हूँ। आपने ये जो डेटाबेस डाला है, ठीक है? इसके अंदर तो देखो आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड भी दिख रहा है। तो ये तो कोई भी हैक कर सकता है ना अगर आप ये पुश करोगे। तो इसीलिए हम डॉट एनवी फाइल बनाएंगे। अब डॉट एनवी फाइल क्यों बनाएंगे? क्योंकि डॉट एनवी फाइल को हम पुश नहीं करेंगे, उसमें से कॉन्फ़िगरेशन रीड करेंगे। और जब आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा तो आप जहाँ पे भी अपना आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे, वहाँ पे एक अलग से डॉट एनवी बनाओगे ताकि आपका जो कोड है उसको रीड कर सके। ठीक है? तो डॉट इन भी अभी आपको शायद कन्फ्यूजन लग रहा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो क्रेडेंशियल्स है वो लीक है। हाँ, अभी के लिए समझ रहा है मेरे को कि आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो। पर जब आपका मेन एप्लीकेशन होगा जो भी आप करोगे, क्योंकि अगर कि आपका आईडी और पासवर्ड किसी के हाथ में लग गया तो वो आपके लिए नुकसान की बात है। ठीक है? तो हम ये जो दो चीज़ें हैं ना जो कि मैंने ऐप कॉन्फ़िग में लिखा है, इसको मैं डॉट एनवी फाइल से रीड करूँगा और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करेगा। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक लाइब्रेरी डाट इंस्टॉल करनी है npmi डॉट एन पी। ठीक है? डॉट एन पी पैकेज, एक मिनट, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, इसको क्लियर करता हूँ। npmi डॉट एन पी, ये मुझे लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। चलो हो गई। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है यहाँ पे एक डॉट env करके फाइल बनानी है। बन गई। दूसरा काम क्या करना है मुझे, जब मैं कोड को पुश करूँगा तो मैं डॉट env को पुश नहीं करूँगा। तो आप लोग को गिट इग्नोर के बारे में पता होगा। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि गिट इग्नोर क्या फाइल होती है। कि मैं मेरा कोड जब लोकल में टेस्ट कर रहा हूँ, ओके, तो मुझे कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी, लाइक लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। क्योंकि अगर आप लोग जानते हो कि जो नोड मॉड्यूल्स है इसमें कितनी सारी लाइब्रेरीज है। तो जब मैं मेरा कोड पुश कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ ना कि मैं नोड मॉड्यूल्स पुश करूँ, क्योंकि उसका तो काम ही नहीं है वहाँ पे। एट देन मेरा कोड गिटहब पे, पर मैं जब डिप्लॉयमेंट करूँगा तो मैं वहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। मैं यहाँ से क्यों पुश करूँ? क्योंकि मेरे सिस्टम पे अगर लाइब्रेरी डिपेंडेंसी अलग है, वहाँ पे अलग है, तो फेल हो सकता है, हमारा कोड फट सकता है। ओके, तो उससे बेटर है हम मैं नोड मॉड्यूल्स पुश ही नहीं करूँगा। तो जब भी मेरा गिटहब पे कोड पुश होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे फोल्डर जाएंगे, एक्सेप्ट कौन सी फाइल्स नहीं जाएंगी, डॉट एन भी नहीं जाएंगी और नोट मॉड्यूल्स नहीं जाएंगी। डॉट एन भी क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इसके अंदर मेरा आईडी एंड पासवर्ड है, तो ये मैं पुश नहीं करूँगा गिटहब पे। ठीक है? चलो, ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम अपने कोड पे। तो डॉट एन में क्या लिख रहा हूँ अभी के लिए, पोर्ट लिख देता हूँ ऐसे। तो आपको की वैल्यू के फॉर्म में लिखना है। मैं अभी के लिए पोर्ट मेरा 8000 है। और यहाँ पे मैं देता हूँ मोंगो अंडरस्कोर यूआरएल। और मैं क्या करूँगा, अपने इंडेक्स वाले से ये पूरा का पूरा यूआरएल कॉपी करके लेके आऊँगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलो ठीक है, ये कॉपी किया, ये पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। ओके, चलो। अब आते हैं अपने इंडेक्स डॉट जी एस फाइल में। और यहाँ से मैं हटा दूँगा, मुझे नहीं चाहिए यहाँ से। तो अभी मुझे इंपोर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कॉन्फ़िग करके फ़ाइल बनाई है। तो ये फ़ाइल क्यों बनाई है? क्योंकि यहाँ पे मैं मेरे डॉट एन वी कॉन्फ़िगरेशन रीड करूँगा। जित अभी तो मेरे पास दो ही है, पर जब आप एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपके पास मल्टीपल डॉट एन वी हो सकते हैं। ओके, तो मैं सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन यहीं रीड करूँगा और इस फाइल को एक्सपोर्ट करूँगा बेसिकली। तो मुझे कैसा है कि मेरा सारा का सारा जितने भी डॉट एन वी कॉन्फ़िगरेशन है, एक एक जगह रीड करने से अच्छा मैं एक ही जगह रीड कर रहा हूँ और उस फाइल में आके उस फाइल को रीड कर रहा हूँ। तो जब भी कुछ चेंज करना है मैं सीधा इसी फाइल में आके चेंज कर दूंगा। ठीक है? चलो, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, डॉट एन को इंपोर्ट करना है। तो रिक्वायर करेंगे किसको, डॉट ई को, और डॉट ई एन वी डॉट कॉन्फिग लिख देंगे। ठीक है? चलो, सॉरी, कॉन्फिग ये थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ, कॉन्फिग लिख देंगे। ओके, अब मुझे क्या करना है, हाँ, तो मुझे क्या बनाना है, एक ऐप कॉन्फ़िग बनाना है। जैसा कि मैंने बनाया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे, मैं अगर इसको लेके आऊँ, हाँ, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके उठा लेता हूँ। ओके, चलो ये हो गया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, पर अभी हमने क्या किया था, हार्ड कोड किया था, पर मैं अब हार्ड कोड नहीं करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या वेरिएबल बनाया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, पोर्ट करके मैंने वेरिएबल बनाया, ये दिख रहा है पोर्ट। हाँ, हाँ, अगर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल जाती है तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि मैं 3000 दे सकता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि काम कैसे करता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मेरा सर्वर स्टार्ट कहाँ पे है। और इसको भी मैं हटा देता हूँ।
और यहाँ पे कॉमा नहीं देके यहाँ पे ब्रैकेट देता हूँ। और सेम इसके लिए भी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट मोंगो अंडरस्कोर यूआरएल। ठीक है, चलो। और हमने, सिंस हम इसको अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हैं, लाइक मुझे कहाँ यूज़ करना, मुझे इसको इंडेक्स वाली फाइल में यूज़ करना है, तो मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं, हमको एक्सपोर्ट करना तो आ गया होगा, मैं बोलता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करना है किसको, ऐप कॉन्फ़िग को। ठीक है, ऐप कॉन्फ़िग को एक्सपोर्ट करना है। और मुझे क्या करना है, इंडेक्स वाली फाइल में अगर उसको यूज़ करना है तो मुझे कहाँ इंपोर्ट करना है। तो मैं बोलता हूँ ऐप कॉन्फ़िग्स इज इक्वल्स टू रिक्वायर डॉट स्लैश कॉन्फ़िग डॉट जेएस। ओके, तो अगर अभी आप ध्यान दोगे, अगर मैं मेरा npm रन डेव करता हूँ तो भी मेरा सर्वर चालू हो गया, पोर्ट 8000। कैसे, देखो, यहाँ पे तो सारे के सारे डायनेमिक वैल्यू, राइट। तो डायनेमिक वैल्यू कहाँ से आ रही है, कॉन्फ़िग से आ रही है, यहाँ से कॉन्फ़िग से आ रही है। और ये डॉट एनवीसी रीड कर रहा है। अगर मैं, देखो, अभी मेरा सर्वर 8000 पे चल रहा है, ओके। मैं अगर इसको 3000 कर दूँ और अपनी इंडेक्स वाली फाइल को सेव करूँ, तो अभी देखो मेरा सर्वर, देखो 3000 पे हो गया चालू। ठीक है, चलो, मैं अगर बोलता हूँ कि मैं पोर्ट ही हटा देता हूँ, पोर्ट हटा दिया। अभी मैं अगर इंडेक्स वाली फाइल को सेव करूँ, तब अभी ये मेरे को एरर थ्रो कर देगा। एरर क्यों थ्रो, क्या, देखो इसने क्या बोला है कि इसको पोर्ट मिला ही नहीं ना, क्योंकि मैंने पोर्ट की वैल्यू नल दे के रखी थी। तो यही होगा जब आप आपका एप्लीकेशन पुश करोगे ना, तो आपको डॉट एन वी कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा जब आपका डिप्लॉयमेंट होगा। क्योंकि अगर आप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो उसको वैल्यूज ही नहीं मिलेंगी और आपका एप्लीकेशन चलेगा ही नहीं। हमने यहाँ पे हार्ड कोड कुछ नहीं किया है, डॉट एन वी फाइल है। अभी आप नोटिस करोगे जब मैं मेरा कोड पुश करूँगा ना, जब आप मेरे रेपो पे जाओगे तो आपको वहाँ पे डॉट एन वी फाइल नहीं दिखेगी एक्चुअली में। हाँ, आपको डॉट एनवी फाइल दिखेगी नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया, उसको गिट इग्नोर में डाल दिया है। तो गिट इग्नोर का यही काम होता है कि जब कोड कुछ पुश कर रहे हो, आपको ना अगर नहीं चाहिए कि ये फाइल्स पुश हो क्योंकि ये मेरे लोकल के लिए, तो आप उसको गिट इग्नोर में डाल सकते हो। ठीक है, चलेगा इतना। तो डॉट एनवी समझ में आ गया आपको, डॉट एनवी कैसे यूज़ करना है। तो जो भी हमको फ्यूचर में जो भी कॉन्फ़िगरेशन लगेंगे, हम इसी में यूज़ करेंगे यहीं पे, और यहीं से एक्सपोर्ट कर लेंगे। और जहाँ पे भी मेरे को लग रहा है, मैं सीधा ऐप कॉन्फ़िग को इंपोर्ट कर लूँगा। ओके। और इसको थोड़ा अच्छा करने के लिए लिख लेते हैं ना यहाँ पे कि कंसोल डॉट लॉग इन्फो। इन्फो क्या है, रीडिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ओके, और यहाँ पे एक और लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग सक्सेस एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स रीड सक्सेसफुली। ओके, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आपका कंसोल, मैं आपको इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। ओके, क्लियर किया, एग्जिट किया, इसको एक और ओपन करके दिखाता हूँ, npm रन डेव कर देता हूँ मैं। तो आप अगर ध्यान दोगे, सेटिंग प्री डिफाइंड मिडलवेयर्स, क्यों, देखो, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, सबसे पहले इनिशियलाइज ऐप कॉल यार। इनिशियलाइज ऐप ने कहा क्या काम किया, देखो, सेटिंग द प्री डिफाइंड मिडलवेयर्स। ये कहाँ पे लिखा है, एक मिनट, इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, ऐप डॉट जे एस। तो सबसे पहले क्या चलेगा, ऐप डॉट जे एस। ऐप डॉट जे एस क्यों चला है, अगर आप टॉप पे जाओगे तो मैंने क्या ऐप डॉट जे एस को इम्पोर्ट किया है, तो ऐप डॉट जे एस चला। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट हमारा कॉन्फ़िग चलेगा। तो उसने क्या किया, रीडिंग द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल रीड सक्सेसफुली हो गया। फिर क्या किया, हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, डेटाबेस से कनेक्ट करने का ट्राई करेगा, डेटाबेस कनेक्शन हो गया, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। इन्फॉर्मेशन क्या दी कि सर्वर मेरा स्टार्टेड, पोर्ट 8000 पे चालू हो गया। ओके, तो इतना था हमारे वीडियो में कि लाइक हम डॉट एन कैसे यूज़ कर सकते हैं, मेरे को इतना ही बताना था इस वीडियो में। तो आगे से आप जब भी यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ हार्ड कोड वैल्यूज मत कीजिए, डॉट एन यूज़ कीजिए। फिर डॉट एन को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर किसी को डाउट है लाइक हम कोई भी आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, वहाँ पे डॉट एन कैसे कॉन्फ़िगर करते हो, तो मुझे कमेंट्स में पिन कर देना। मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा कि जहाँ पे भी आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो, वहाँ पे डॉट एन कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रोजेक्ट के साथ बने रहिए, क्योंकि आपने कुल बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी इसमें से। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर।